गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 34वां। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। यहाँ पर नीचे की पंक्ति यानी उत्तरार्ध में संधि है, छा है, 6 लिखा हुआ है, एक ही मात्रा है। उसके बाद आधा ता है, तो वो ता इधर पहले पढ़ लेंगे। आधा ता गच्छेत और उसके पश्चात आगे तौ यस्य परिपंथिनो पढ़ा जाएगा। इंद्रियस्य अर्थे आरंभ में है। इंद्रिय के अर्थ में यानी प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में, अर्थ माने विषय, राग द्वेषो, मनुष्य के राग और द्वेष, व्यवस्थितो, व्यवस्था से यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। तयो यानी मनुष्य को उन दोनों के, तयो माने उन दोनों के, वश में, न तयोर न है, न माने नहीं, वशम हुआ आगे, तो माँ के बाद आ की मात्रा है। आगच्छेत यानी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना है आगे। यस्य में ही है और हा और या से फिर ही बन गया, आधा या और आधा हा, ये दोनों से, और फिर या से आ निकाल लिया गया। अस्य तो ही माने क्योंकि, अस्य इसके पारमार्थिक मार्ग में यानी इसके परिपंथिनों विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु। पढ़ते हैं फिर से। इंद्रिय के अर्थ में यानी प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं, ये राग और द्वेष। अभी पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक मनुष्य का अपनी अपनी प्रकृति को साथ लेकर जन्म होता है, सभी का अपना अपना स्वभाव होता है और हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है, स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। उसको करने पड़ते ही हैं।
इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को यानी स्वभाव को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय, मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रिय की बात हो रही है यहाँ पर, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता के मानने के कारण मनुष्य में राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय को जो अच्छा लगता है विषय, उसमें उसे राग होता है, और जो नहीं अच्छा लगता है उसमें द्वेष होता है। इंद्रियां हैं हमारी ज्ञान इंद्रियां, मुख्य रूप से श्रोत यानी कान, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण यानी नाक, और इनके विषय हैं। श्रोत यानी कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, नेत्र का रूप है, और रसना का रस है, घ्राण का गंध है, नाक का गंध है। तो नेत्र को जो रूप अच्छा लगेगा उससे उसे राग होगा, जो नहीं अच्छा लगेगा रूप उससे द्वेष होगा। त्वचा को जो स्पर्श अच्छा लगेगा, सुखद लगेगा, उससे राग हो जाएगा, और नहीं अच्छा जो लगेगा वो द्वेष होगा। इसी तरह अनेक इंद्रियों का है। श्रोत का भी शब्द जो सुनने में अच्छा लगेगा उससे राग, और जो नहीं अच्छा लगेगा बुराई आदि तो वो से द्वेष करेंगे। इसी तरह हमारे इंद्रियों के विषयों में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के राग और द्वेष मनुष्य में स्थित हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रिय के विषयों में नहीं है, कि विषय में, कि शब्द में, स्पर्श में, रूप रस और गंध आदि में, इसमें राग द्वेष नहीं है। अगर इसमें राग द्वेष होते तो सभी को सभी विषय समान रूप से प्रिय लगते और समान रूप से अप्रिय लगते, पर ऐसा नहीं देखा गया। किसी को कोई स्वाद अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को ठंडी हवा अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। किसी को वर्षा अच्छी लगती, किसान को वर्षा प्रिय होती तो कुम्हार को नहीं प्रिय होती। ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है और ठंड में नहीं अच्छी लगती है। तो मनुष्य विषयों में अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। विषयों में राग द्वेष नहीं है। तो मनुष्य को जो अनुकूल लगता है उसमें वो राग कर लेता है, और जिसको जो नहीं अच्छा लगता है उसके स्वभाव के अनुसार तो उसको वो उससे द्वेष करता है। वास्तव में राग द्वेष माने हुए अहम में रहता है। अहम शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। जीव ने जब शरीर से अपना संबंध जोड़ लिया कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मैं इस जाति का हूँ, इस वर्ण का हूँ, शरीर से उसने संबंध जोड़ लिया तो अहम उत्पन्न हो जाता है। तो यही अहम कहलाता है। तो जब तक शरीर से माना हुआ संबंध है तब तक मनुष्य में राग और द्वेष रहेंगे, और वे ही राग द्वेष बुद्धि में, मन में, इंद्रिय तथा इंद्रिय के विषयों में प्रतीत होते हैं, मालूम होते हैं। जब कब होता है ये सब? जब अहम
तत्व उत्पन्न हो जाता है। जब जीव शरीर से अपना संबंध जोड़ लेता है तभी अहम होता है, फिर तभी वो मन बुद्धि में इसकी प्रतीत होती, इंद्रियों में प्रतीत होती, इंद्रिय के विषयों में प्रतीत होती है। तो इस प्रकार यह इस राग द्वेष का स्थूल रूप काम और क्रोध भी कहा जाता है। सूक्ष्म में तो राग द्वेष दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब ये प्रकट होता है तो ये काम के रूप में और क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है। जो अच्छा लगता है उसकी कामना होने लगती है, और जब नहीं अच्छा लगता है जो चीज़ वो आ जाती है तो फिर वो क्रोध के रूप में, द्वेष क्रोध के रूप में प्रकट होता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति होती है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तो केवल एक करण है, यानी एक यंत्र है, औजार हैं कार्य करने के, जीव के कल्याण के लिए, और वो चाहे इनका सदुपयोग करे और चाहे इनका दुरुपयोग करे। जो चीज़ हमें हमारे विकास में सहायक होती है उसको ये मन बुद्धि इंद्रियां ग्रहण करती हैं तो सदुपयोग हो जाता है, और अगर ये विकास में जो बाधक होते हैं उनको वो चाहते हैं तो यह गलत हो जाता है। अगर वो विकास में बाधक है, जिह्वा स्वाद की वजह से उसको खा ही चली जा रही है, जो नहीं देखना है उसको देखते ही चले जा रही है, जो नहीं सुनना है सुनते ही चले जा रहे हैं। तो जो अनुकूलता हमें लगती है कि ये ठीक, हमें अच्छा लग रहा है, उसी के वश में हो जाता है, और फिर वो इंद्रिय को और मन को सुख देने में लग जाता है, इंद्रिय की तृप्ति करने में लग जाता है, और स्वयं अतृप्त रहता है जीव। जिस काम के लिए आया है वास्तव में तृप्त तो वो परमात्मा से ही होगा, परमात्मा की प्राप्ति से ही होगा। तो ये तो औजार हैं, करने के साधन हैं, इनमें काम क्रोध अथवा राग द्वेष है ही नहीं। तो जब मुख्य बात, जब जीव शरीर से अपना संबंध जोड़ लेता है तो सब कुछ से वो नाता उसका जुड़ जाता है। संसार से, संसार को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, पदार्थ को मानता है, क्रिया को मानता है। इंद्रियों के जो भगवान ने कहा भी है कि यदि हम विषयों से निवृत्त भी हो जाते हैं, देह के द्वारा उसको नहीं छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो भी हमारा राग द्वेष नहीं जाता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी मतलब निराहारी, जो विषयों का सेवन नहीं करता है, छोड़ दिया उसने शरीर से, लेकिन मन से उसका चिंतन चलता रहता है। और ये कैसे जाता है अंदर का राग? ये तो परमात्मा के दर्शन से ही जाता है। और बताया पिछले दूसरे अध्याय में 59वें श्लोक में भगवान ने कि ये अनन्य भक्ति से ही भगवान के दर्शन होते हैं। और अनन्य भक्ति कैसे मिलती है? प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से और राम नाम के प्रताप से, तभी ये राग द्वेष समाप्त होते हैं। तयोर्न वश माँ गच्छेत, कहते हैं इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। किसके वश में? राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। इन पदों में भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आ गया राग है हमारे तो रहेगा ही, व्यक्ति में आरंभ में तो रहेगा ही। तो उसे ऐसा यदि प्रतीत होता है, हमारा मन विषयों की ओर खिंचता है, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, अपितु
राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। हैं, लेकिन वो पहचानना है कि हम इंद्रियों के सुख देने की वजह से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इसमें हमारी आसक्ति है कि कामना है। तो जब ऐसा भाव हो तो उसे उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति राग द्वेष को लेकर के नहीं होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। कि हमारे अंदर राग है तो हम लग गए उसमें का उस विषय को ग्रहण कर, नहीं, शास्त्र के अनुसार। शास्त्र क्या कहता है, हमें इंद्रियों का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए, ये उसके अनुसार हमारे कार्य होने चाहिए। कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, इस कार्य में लगना है, इस कार्य में नहीं लगना है। जिस इंद्रिय को यदि किसी कार्य से सुख मिल रहा है, इंद्रिय तृप्त हो रही है, तो उसको देख करके हमें कार्य नहीं करना चाहिए सुख और दुख की दृष्टि से। नहीं, शास्त्र के अनुसार यदि अच्छे कार्य में थोड़ा कष्ट भी हो रहा है शरीर को, तो हमें उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। और खराब कार्य में यदि सुख मिलता है, ऐसा लगता है देखने में आरंभ में, जैसे आरंभ में गोली कंचा खेलो, खेल कूद करें बच्चे, तो उनका बाद में जीवन अंधकार में होता है। लेकिन यदि वो पढ़ने में मन लगाते हैं, अच्छा करते हैं, तो आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, राग द्वेष के अनुसार नहीं। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्त होने से राग पुष्ट होता है, और राग पुष्ट होता है और मजबूत होता है। फिर हम उसे और मांगते, बार बार मांगते। और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्त होने से द्वेष पुष्ट होता है। ये नहीं अच्छा, इसको नहीं चाहिए, ये मनुष्य ने, इससे दूर रहना चाहिए, इससे घृणा है, ऐसी परिस्थिति कभी ना आए। तो हमारे अंदर घृणा के भाव और पुष्ट होते हैं, द्वेष और होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमारे अंदर स्वभाव, जैसे जो हम जन्म से स्वभाव हमारा बना है, वो हम ले करके आए हैं और हम उसी के अनुसार कार्य करते ही हैं, करना ही पड़ता है। तो हम अपने स्वभाव को कैसे बदलें, प्रवृत्ति को कैसे बदलें, जो हमारी प्रकृति है उसको हम कैसे बदलें, तो उसका उपाय बता रहे हैं। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है, तब संसार की अनेक अच्छी बुरी भावनाएं, उसके विचार उत्पन्न होने लगते हैं उसके मन में। तो वो घबरा जाता है कि अरे पहले तो कुछ नहीं था और अब तो कितने कितने संस्कार, ये संकल्प विकल्प आ रहे हैं, बैठे हैं भजन में। तो वो बताते हैं कि यहाँ भगवान कि इनसे घबराना नहीं चाहिए, ये वास्तव में इनकी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ उत्पन्न होती है उसका विनाश भी होता है, उसका अंत भी होता है। तो हमारे अंदर ये संकल्प विकल्प हैं, विचार हैं अनेक प्रकार के, तो ये प्रकट होते हैं। तो ये समझना चाहिए कि इनके निकलने का समय आ गया है। जब हम साधन भजन में बैठते हैं तो समझना है कि अगर ये बातें आती हैं तो ये निकल रही हैं, ये आ नहीं रही हैं। तो इस तरह से यह जब शरीर शांत होता है, तब इस साधन में बैठते हैं तो शरीर स्थूल हमारा शांत रहता है, बैठा रहता है। तब उस समय मनी राम ज़्यादा कार्य करते हैं, संकल्प विकल्प कार्य करते हैं। और जब कार्य में लगा होता है शरीर, तो फिर मन शांत रहता है। तो शरीर जब शांत होता है, बैठते हैं साधन भजन में, यदि ये निकलते हैं तमाम तरह के संकल्प विकल्प, तो घबराना नहीं चाहिए। ये निकल रहे हैं, ये आ नहीं रहे, ऐसा समझना चाहिए। महाराज जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से ये सब पत्र में बताया है। पत्र पीयूष पुस्तक में अनेक पत्रों में इसकी चर्चा की है। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों निकल रहे, क्या हो गया, प्रत्युत सावधानी से इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि के विषय में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि ये प्रकृति का कार्य है।
जो है ये जो संसार की रचना है, जो दिख रहा है, गोचर दृष्टि जहाँ लग जाए सो सब माया जानो भाई। सब प्रकृति का कार्य है, संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। संसार में सभी जितने भी प्राणी हैं वो संसार के ही अंश हैं, प्रकृति का ही एक अंश है। उन्हीं सबको लेकर के ये संसार बना है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष रहते हैं, अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं को ग्रहण और त्याग करता है। जो अच्छा लगता है उसको लेता है, जो नहीं अच्छा लगता है उसको छोड़ देता है। यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, है मन में अंदर, फिर भी नहीं, शास्त्र ये कहते हैं, गुरु ऐसे कहते हैं, महापुरुष ऐसे कहते हैं, तो हमें जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमारे अंदर वे बातें दृढ़ होती चली जाती हैं। बार बार सुनते हैं तो और दृढ़ होते हैं और वो सत्संग फिर हमारे सिर पर चढ़कर बोलता है जब हम विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में होते हैं। विषयों की ओर मन स्वतः ही धीरे धीरे उनसे उपराम होने लगता है, शांत होने लगता है, उधर नहीं खिंचता है। यदि कोई मनुष्य शास्त्र नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि व्यास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो, क्या कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं उसको दूसरों के प्रति ना करें। ऐसा हम लोग सत्संग में कई बार सुने हैं, सत्संग में, कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। ये नहीं शास्त्र सुना तो हम अपने अंदर से पूछे, हम ऐसा चाहते हैं जो हम दूसरे के साथ करने जा रहे हैं, हमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि हमारे साथ कोई करे, यदि अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करना चाहिए। और बताते हैं कि यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा, सत्संग भजन में भी ये सब में भी राग, ये भी बाधक हो जाता है। कहते हैं राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु यदि प्रेम है, प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा। यदि हमें सत्संग से प्रेम है तो हमें न संसार से द्वेष होगा और न ही संसार से राग, सत्संग से राग होगा। राग है तो द्वेष जरूर होगा। तो साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम है, इसे एक उदाहरण से हम जान सकते हैं। सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति यदि बाधा पहुंचाए तो उस पर क्रोध यदि आता है तो समझ लो हमें राग है। और यदि क्रोध ना आए, दुख ही हो, रोना आ जाए, नहीं बन पा रहा, तो समझना है कि हमें इससे प्रेम है, हमारे लगन में ही कुछ कमी है तभी ये बाधा आई है। तो अपने अंदर कमी वो देखता है कि कारण कि अपने में लगन की कमी होने से साधन में बाधा लगती है, इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को दुख होता है, रोना आता है और अपनी लगन को तीव्र करता है। ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति यदि हमें बुरे लगते हैं तो समझना है कि ये हमारा राग है अपने धर्म आदि के प्रति। तो वास्तव में सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होना उतना बुरा नहीं है, क्योंकि चाहे जैसे भी हो भगवान में लगना अच्छी ही बात है। पहले राग होगा, फिर बाद में धीरे धीरे प्रेम होता चला जाएगा। और उपाय बताते हैं, यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है, नहीं दूर हो रहे हैं, तो उसे सर्वप्रथम सर्वसमर्थ परम सुहृद
प्रभु की शरण चले जाना चाहिए। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, ये बहुत दुस्तर है इससे पार होना, ये सब राग द्वेष आदि। तो जो मेरी शरण में, एक मेरी ही शरण में आ जाता है तो वो इस माया से पार हो जाता है। इस तरह से भगवान की शरण में जाने के भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। 18वें अध्याय में 62वां श्लोक। तो एक भगवान की शरण में जाना चाहिए और राग द्वेष को दूर करने के लिए निष्काम भावपूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। तो ये है, इससे भी हमारे राग द्वेष दूर हो जाते हैं। दूसरी बात बताते हैं, जिन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि से सेवा की जाती है वे सब संसार के अंश हैं। तो जब संसार ही अपना नहीं है तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। तो इन शरीर पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा नहीं हो पाती है। तो इसे संसार का ही तत्व समझना चाहिए, संसार का अंश समझना चाहिए और संसार की सेवा में ही इसे लगाना चाहिए। कहते भी हैं, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस तरह भगवान के अर्पण करता है जो भक्त है, और कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार की सेवा में लगाता है। और कहते हैं, तो ह्यस्य परिपंथिनो, इन दोनों को ही परमार्थिक मार्ग में अपना शत्रु समझना चाहिए। भगवान कहते हैं किसको, राग और द्वेष में, ये बाधक हैं। परमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं, परंतु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी अधिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं। तो क्या करना है, प्रायः साधकों को ये शिकायत रहती कि मन नहीं लगता है, पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितना बाधक राग और द्वेष है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे। महाराज जी कहते हैं ये तो ज्ञान मार्ग में एकाग्रता का है विशेष मार्ग, हमारे में एकाग्रता पर विशेष ध्यान नहीं देना। अपना काम राम नाम का जाप करना। जब जाप में बैठते हैं तो मन जाए कहीं भी जाए, जाता है जाने दो, बंदर है नाच कूद कर शांत हो जाएंगे, महाराज जी कहते हैं। मन की एकाग्रता को महत्व ना दे और जहाँ जहाँ राग द्वेष दिखाई दे वहाँ वहाँ से उनको हटाएं। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाता है। तो अंत में बताते हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग ना करें, वरन उनका सदुपयोग करें। अनुकूलता आए तो भी सदुपयोग करें और प्रतिकूलता आए तो भी सदुपयोग करें। अनुकूलता आए तो उसको प्रभु की कृपा समझें और दूसरों की सेवा में लगाएं। जो सुख हमें मिल रहा है वो बांटें, अपने सुख को यथाशक्ति बांटते चले जाना चाहिए। और प्रतिकूलता आए उसमें भी हमें आगे बढ़ना है, दोनों का ही हमें सदुपयोग करना है। प्रतिकूलता में कि प्रभु हमें निर्मल करना चाहते हैं, हमारे संस्कारों को क्षीण करना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, विशेष करके पत्थर पड़ा है ज़मीन में, सब लोग ठोकर मार मार के जाते हैं। यदि कोई शिल्पकार उसे उठा लेता है और छेनी हथौड़ी लगा लगा के उसमें कितना सुंदर मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित कर देता है।
कितनी उसकी सब लोग पूजा करते हैं, और वो कितने ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है, कैसे कितनी चोट खाई। तो चोटों से फिर वो नहीं घबराता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण है। ऐसा हमें सदुपयोग करना चाहिए प्रतिकूलताओं का। और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा ना करें कि जल्दी दूर हो, जल्दी दूर हो, कब आए, सही दिन कब आए। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में सुखी और दुखी ना हो। सुखी दुखी होना ये फलाशक्ति है, और फलाशक्ति से मनुष्य बंध जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वभाव होता है, अपनी प्रकृति होती है, और उसके वशीभूत होकर के उसे कार्य करना ही पड़ता है। तो उस जो स्वभाव है उसको यदि हम सत्वगुणी और उत्तम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान ने अनेक साधन बताए, अनेक उपाय बताए इस श्लोक में। तो हमें उन पर ध्यान देना है और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करनी है, यही करना। श्री राम।